जगन्नाथपुरी, जिसे पुरी धाम भी कहा जाता है, 4 धामों में से एक है और भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ का प्रमुख स्थल है। इसके निर्माण और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की स्थापना के पीछे एक अद्भुत और पौराणिक कथा है। सत्ययुग में मलवा क्षेत्र के अवंती नगर में राजा इंद्रद्युम्न शासन करते थे। वे विष्णु के परम भक्त थे और अपने राज्य को धर्म के आधार पर चलाते थे। एक दिन उन्होंने भगवान विष्णु को स्वप्न में देखा। स्वप्न में भगवान ने उन्हें बताया कि वे नील माधव के रूप में नीलांचल पर्वत, आज का ओडिशा में निवास करते हैं। भगवान ने राजा से कहा कि वह उनकी मूर्ति की स्थापना करें और उनके लिए एक भव्य मंदिर बनवाएं। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने दरबार के ब्राह्मण विद्वानों और सैनिकों को नील माधव की खोज में भेजा, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी किसी को सफलता नहीं मिली। अंततः उनके मंत्री विद्यापति को सफलता मिली। विद्यापति नीलांचल के जंगलों में पहुंचे, जहां उन्होंने सव्यसाची नामक एक वनवासी से नीलमाधव के बारे में सुना। विद्यापति ने देखा कि सव्यसाची भगवान नीलमाधव की पूजा करते हैं। सव्यसाची ने उन्हें मूर्ति दिखाने का वचन दिया, लेकिन शर्त रखी कि विद्यापति को अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। विद्यापति ने यह शर्त मान ली। रास्ते में विद्यापति ने चतुराई से सरसों के बीज गिरा दिए ताकि वह बाद में रास्ता पहचान सके। विद्यापति ने नीलमाधव की अद्भुत मूर्ति देखी और राजा इंद्रद्युम्न को इसकी सूचना दी। राजा तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन जब वे पहुंचे तब तक भगवान नीलमाधव अंतर्धान हो चुके थे। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने उसी स्थान पर भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। राजा इंद्रद्युम्न को पुनः स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा कि समुद्र में एक दिव्य काष्ठ, लकड़ी बहकर आएगी, जिससे उनकी मूर्ति का निर्माण होगा। राजा ने समुद्र तट पर जाकर दिव्य काष्ठ को प्राप्त किया। लकड़ी को देखकर राजा ने मूर्तिकारों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस लकड़ी को काटने में सक्षम नहीं था। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण, जो वास्तव में स्वयं भगवान विष्णु के वास्तुकार विश्वकर्मा थे, राजा के पास आए। उन्होंने कहा कि वे मूर्ति बनाएंगे, लेकिन एक शर्त पर, जब तक मूर्ति निर्माण का कार्य पूरा न हो जाए, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। विश्वकर्मा जी ने 21 दिन तक मूर्ति बनाने का कार्य किया, लेकिन कुछ समय बाद जब कोई भी आवाज अंदर से सुनाई नहीं दी, तो राजा इंद्रद्युम्न और उनकी रानी चिंतित हो गए। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। उन्होंने देखा कि मूर्तियां अधूरी थीं। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि यह उनकी लीला थी और इन अधूरी मूर्तियों में ही उनका वास होगा। वहां 3 मूर्तियां थीं, भगवान जगन्नाथ, कृष्ण, उनके बड़े भाई बलभद्र, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा। राजा ने उन मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया और एक भव्य रथ यात्रा की परंपरा शुरू की। जगन्नाथपुरी का मंदिर आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। यह मंदिर न केवल भगवान जगन्नाथ की भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह हिंदू धर्म के भक्ति मार्ग की अद्भुत परंपरा को भी दर्शाता है। यह कथा हमें भगवान के प्रति अटूट भक्ति, धैर्य और विश्वास की प्रेरणा देती है।